आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम जो है वाटर टैंक के हमारे पास स्लैब की ड्राइंग को हम कैसे रीड आउट कर रहे होते हैं और वाटर टैंक के जो हमारे पास एक्स सेक्शन होता है उसकी ड्राइंग को हम कैसे रीड आउट कर रहे होते हैं। हमारे पास ये जो लेवल्स होते हैं ये किस तरह रीड आउट किए जाते हैं, बाहर किस तरह रीड की जाती है, हमारे पास वाटर प्रूफिंग कौन सी साइड पे हो रही होती है। आज बेसिकली ये सारा कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये हमारे पास जो है एक टिपिकल वाटर अंडरग्राउंड वाटर टैंक का सेक्शन गिवन है और इस साइड हमारे पास टॉप व्यू ऑफ द वाटर टैंक जो है हमारे पास स्लैब होने जा रही है वो हमारे पास गिवन है। ये उसका टॉप व्यू टॉप स्लैब जो होने जा रही है। एक एक करके हम जो है इसको रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इस सेक्शन को रीड आउट करते हैं, बाद में हम इस सेक्शन को रीड आउट करेंगे और बाकी मैं आपको बताऊंगा ओपनिंग का क्या हिसाब किताब है और ये हमारे पास जो कॉर्नर है वहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड करना है यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आप देखते जाओ ये सेक्शन जो है सेक्शन हमारे पास एफ है। सेक्शन एफ मींस के उसने जो हमारे पास राफ्ट में जो वाटर टैंक गिवन होगा वहाँ से जो सेक्शन कट आउट किया वो सेक्शन एफ उसने यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये जो अगर हम कॉर्नर से स्टार्ट करें, कॉर्नर पे आपके पास ये -58 फीट 9 इंचेस लिखा हुआ है। मींस के हम जो है ज़मीन के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, रोड लेवल से नीचे वर्क कर रहे हैं, माइनस में इस वजह से हमारे पास गिवन है। सो हमारे पास जो नीचे से राफ्ट की स्लैब है जो हमारे पास बॉटम है लीन हुई, ये देखो ये हमारे पास लीन है, लीन के बाद यहाँ तक हमारे पास राफ्ट है, सेम राफ्ट ये हमारे पास चलते हुए नीचे आ रही है। यहाँ पे इसने हमें मेंशन किया हुआ है राफ्ट बार्स, मींस कि ये भी राफ्ट की बार्स है। राफ्ट की बार्स उसने हमें कितना मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे उसने हमें मेंशन किया हुआ है आपके पास 16 mm की बार है, 5 इंच उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है फ्रॉम बॉटम एंड टॉप पे भी आपके पास सेम ही है 16 mm बार है, 5 इंच उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और यही हमारे पास चलता हुआ ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, ठीक है। अब उसमें ये साइड्स पे हमारे पास एक ये वॉल्स है और एक ये हमारे पास वॉल है। ये वॉल जो है ये हमारे पास 30 इंचेस जो है थिकनेस है उसकी और इस साइड जो हमारे पास वॉल है उसकी थिकनेस हमारे पास 16 इंचेस है, यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। सो इट्स मीन्स कि ये वॉल हमारे पास थोड़ी सी बड़ी है और ये वॉल हमारे पास थोड़ी सी छोटी है अकॉर्डिंग टू दी ड्राइंग प्लान। अब उसके बाद यहाँ पे टॉप पे जो है यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा 5 बार्स प्रोवाइड की हुई हैं, ये 5 बारें हैं और 20 mm की बार हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड हैं। ये उसने स्लैब के अंदर और यहाँ पे भी उसने अलग से मेंशन करके हमें बारों का बताया हुआ है। इस चीज़ का जो है यहाँ पे बस देख लो, सिर्फ उसने हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी उसने डबल क्रॉस मेंशन कर दिया कि जो है या ध्यान नहीं रहे। अब आपके पास ये जो है यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है ये जो स्लैब का सारा सेक्शन है इसका मैंने आपको प्लान बना के दे दिया है। ये देखो अंडरग्राउंड वाटर टैंक टॉप स्लैब प्लान। सो उसने कहा कि यहाँ से जाके आप जो है ये जो प्लान है ये टोटल आप जाके वहाँ से चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपने स्लैब कैसी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपके पास ये जो लेवल है ये आपके पास है फिनिश फ्लोर लेवल है। मींस के आपके पास ये जो वाटर टैंक है इसका जो टॉप यहाँ पे जो फिनिश होगी स्लैब वो आपके पास वहाँ पे आपके पास लेवल आएगा -50 फीट। मींस के ज़मीन से नीचे रोड लेवल से नीचे -50 आपके पास यहाँ पे लेवल आना चाहिए। उसके बाद आपके पास ये जो है मेसनरी वॉल है, ये साइड पे मेसनरी वॉल हुई हुई है। उसके बाद आपके पास ये जो आपके पास मैन बार जा रही है, मैन बार का उसने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक मिनट, ये आपके पास मेंशन है कि 25 mm की बार है, 5 इंच उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। इस साइड वाली जो आपके पास टैंक के अंदर की साइड वॉल है वो आपके पास 25 mm बार है और उसका 7 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। मींस कि आप देखो यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो आपके पास डिफरेंट हो रहा है फ्रॉम बैक वॉल का जो आपके पास स्टील है और फ्रंट का जो आपके पास स्टील है। देखो फ्रंट में आपके पास डिफरेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द बैक। बैक में आपके पास 5 इंचेस है और फ्रंट पे आपके पास 7 इंचेस है जो अंदर की साइड पे है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस वॉल में इस साइड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बारें हैं वो आपके पास 10 mm की बार है और 6 इंच उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है जो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन बारें लगी हुई हैं। और ये जो आपके पास ये जो इंडिकेशन होती है ये आपके पास लैप की इंडिकेशन होती है। ये लैप होया हुआ है, लैप कितना होया हुआ है आपके पास अकॉर्डिंग टू ड्राइंग प्लान 60D आपने लैप प्रोवाइड करना है जो आपके पास यहाँ पे लैप होगा। उसके बाद आपके पास ये नीचे वाला आ गया कि आपके पास जो नीचे वाली स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी
कितनी होने जा रही है, उसकी थिकनेस आपके पास 30 इंचेस होने जा रही है। मीन्स जो आपके पास राफ्ट है उसकी थिकनेस आपने कितनी रखनी है, 30 इंचेस रखनी है। और यहाँ पे भी उसने बारों का आपको मेंशन कर दिया है। जो फ्रंट वाली है ये जो बार है, ये जो एल यहाँ पे आके हो रहा है, ये आपके पास 25 बार है और 7 इंचेस उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और जो बैक पे है वो भी आपके पास 25 बार है और उसका 5 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। मीन्स कि यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वेरी कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मेंशन उसने किया हुआ है कि ये राफ्ट कंटिन्यूस हो रही है, ये जहाँ से जो राफ्ट आ रही है ये कंटिन्यूस होकर जा रही है सारी। और मैं आपको क्या बताता जाऊँ, यहाँ पे ये लेवल्स आ जाओ। अब ये जो आपके पास लेवल है ये आपके पास स्ट्रक्चर स्लैब लेवल कहलाता है, ठीक है। ये जो SSL लिखा होता है, जहाँ पे भी SSL लिखा होगा वो आपके पास स्ट्रक्चर स्लैब लेवल कहलाता है। और जहाँ पे FFL लिखा होगा वो आपके पास फिनिश फ्लोर लेवल कहलाता है। अब आपके पास जहाँ पे राफ्ट ख़त्म और राफ्ट की थिकनेस आपने रखी 30 इंचेस, फिर उसके ऊपर आपके पास लेवल आ गए। वहाँ पे लेवल आपने मेंटेन करना है -52 फीट स्ट्रक्चर स्लैब लेवल है। फिर उसके ऊपर आपके पास 24 इंचेस का अगेन आपके पास वर्क होगा, वो पड़ेगा आपके पास मट्टी शट्टी पड़ेगी, वो ऊपर जाएगा। और आपके पास ऊपर आपने लेवल मेंटेन करना है कितना, 50 फीट, -50 फीट रोड से नीचे -50 फीट। उसके बाद सी राफ्ट डिटेल, ये आपके पास राफ्ट सारी आ जाएगी, ठीक है, इसका हमारे साथ तल्लक नहीं है। उसके बाद आपके पास ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये जो लाइंस आपको सारी नज़र आ रही हैं, ये जो डॉटेड स्लैश लड़े में, ये आपके पास वाटर प्रूफिंग होगी। जब वाटर प्रूफिंग साइड पे होगी उस टाइम भी मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है स्लैब की कैसे वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं, राफ्ट की कैसे कर रहे हैं, ये जो आपके पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक है इसकी हम वाटर प्रूफिंग कैसे कर रहे हैं, ये भी आपको मैं सारा कुछ बताता जाऊँगा। ये आप स्ट्रक्चर इस वजह से प्लान पहले बता रहा हूँ कि प्लान पहले अगर समझा हो तो बाद में आप आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद आपके पास 20 mm की जो नीचे 3 एक्स्ट्रा बारें डालनी है आपने, 20 mm की आपके पास वो बारें होंगी। अब बात करते हैं हमारे पास जो प्लान है किसका, जो आपके पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक का जो प्लान है, स्लैब का जो प्लान है। अभी इस तरह मैं आपको बताऊँ या इस तरह बताऊँ, क्या कहते हो, इस तरह बताते हैं चलो। अब आपके पास ये जो है मैन बार आपने प्रोवाइड करनी है, ये आपके पास मैन बार है, 12 mm की बार है, 6 इंच सेंटर सेंटर डिस्टेंस आपने रखना है। यहाँ पे आपने बीम प्रोवाइड करना है। ये जो आपके पास सेक्शन है ये बीम 1 है। बीम 1 का उसने यहाँ पे हमें सेक्शन दिया हुआ है कि आपके पास नीचे जो हैं वो 4 बारें आएंगी 25 mm की, ऊपर जो हैं वो आपके पास 4 बारें आएंगे 20 mm की। देखो नीचे 25 mm, ऊपर 20 mm, 12 बाय 24 का आपके पास बीम होगा। और रिंग जो होगा वो आपके पास 10 mm का रिंग होगा, 5 इंच उसका सेंटर डिस्टेंस होगा। ये जो यहाँ पे आपने बीम प्रोवाइड करना है और यहाँ पे आपने बीम प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपके पास ये जो मैन बार है ये आपके पास 12 mm बार है, 6 इंच सेंटर डिस्टेंस है, थ्रू आउट जाएगी। थिकनेस आपके पास स्लैब की होने जा रही है 7 इंचेस। और यहाँ पे आओ और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बार डिफरेंट हो रही है। आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करनी है 12 mm की, 6 इंच सेंटर डिस्टेंस। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ 12 mm 6 इंच सेंटर डिस्टेंस। और दूसरी आपने प्रोवाइड करनी है नीचे जो एक्स्ट्रा बार सिर्फ इस सेक्शन में इस साइड पे आएगी, वो आपके पास कितनी आएगी, वो आपने जो साइड्स पे सिर्फ प्रोवाइड करनी है वो आपके पास कितनी आएगी, ये लिखा हुआ है 10 mm की बार है और 8 इंच उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, जो आपके पास सिर्फ ये जो साइड है इस साइड पे आपने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है ये ग्रिड मेंशन है। ग्रिड जो है वो आपके पास होने जा रहा है M to N। ग्रिड जो है वो आपके पास M to N है। स्लैब ये जो आपके पास वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इसका ग्रिड M to N है। और आपके पास इस साइड पे जो हिंसू में जो मेंशन होता है वो आपके पास 3 से लेके यहाँ पे ये मिटा हुआ है, ये पीछे से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे ये मेंशन होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 तक, तो आपके पास ये ग्रिड सारे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कॉर्नर की डिटेल हमारे पास गिवन है कि ये जो आपके पास कॉर्नर्स आएंगे, ये यहाँ पे सारे कॉर्नर्स आएंगे, वहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड करना है, ये हमारे पास सारी डिटेल है कि वॉल बारें आ रही हैं, बार को यू बेंड करना है, यहाँ पे फिर आपने एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करनी है, फिर आपने ऊपर लेके जाना है। ये फिर यहाँ पे ओपनिंग का हमारे पास मेंशन है कि आपने मैन होल रखना है
30 बाई 30 इंचज़ का आपने मैन होल रखना है। टॉप टू बॉटम आपने जो है दो दो बारें प्रोवाइड करनी है, 16 mm की बारें प्रोवाइड करनी है टॉप टू बॉटम। फिर आपके पास 30 इंच का जो है इस तरह आपने रखना है। ये सारी हमारे पास टिपिकल ओपनिंग हमारे पास मेंशन है। सो इस तरीके से ड्राइंग प्लान को रीड आउट किया जाता है। जब साइड्स पे वर्क हो रहा होगा, ये स्टील हम बांधेंगे। अभी मैं आपको इसकी BBS की भी बना के बताऊंगा, ठीक है, कि हमने इसका BBS कैसे निकाला है, ठीक है। वो मैं आपको एक्स्ट्रा एक और वीडियो बना के बताऊंगा। सो स्टे ट्यून, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।